नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी एक तरफ चिंतन मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों को साधने की भी तमाम पुरजोर कोशिशें की जा रही है। इन कोशिशों के बीच आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली 3 विधानसभा की सीटों को लेकर जयंत चौधरी यहां पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी 3 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन 3 विधानसभा सीटों में अलीगढ़ के अंतर्गत आने वाली खैर विधानसभा सीट, इसके साथ साथ मीरापुर विधानसभा सीट और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट। इन तीनों सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां 2 सीटें देने के लिए जयंत चौधरी को तैयार होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से मीरापुर और कुंदर की सीट शामिल है। आपको बता दें कि कुंदर की एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी का जीत के साथ खाता नहीं खुल पाया। यानी कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में परचम लहराना चाहते हैं। याद कीजिए वो वक्त दर्शकों, जब रामपुर के स्वार विधानसभा सीट, जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनावी मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक नई शुरुआत की थी, वहां से अब्दुल्ला आजम चुनाव जीत करके आए थे और चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन दस्तावेजों में अनियमितताओं के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी और न्यायपालिका में अभी वो मामला लंबित है। सजा याफ्ता है यहाँ पर जिस तरीके से आजम खान के बेटे, लेकिन अब्दुल्ला आजम खान को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी, उसके साथ साथ यदि आपको बताएं तो उस सीट पर बीजेपी ने अपना दल सोनेलाल, जो कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक दल है, उसके चुनावी मैदान को चुनावी मैदान में उतारा। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। स्वार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की हार हो जाती है। बीजेपी एनडीए के माध्यम से उस सीट को अपने खेमे में कर लेती है। ऐसी ही तैयारियां जयंत चौधरी के माध्यम से कुंदर की सीट को लेकर के हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि राजा भैया भी पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजा भैया के साथ अपनी सहमति बना लेती है और 2 सीटें उन्हें ऑफर की जाती है, लेकिन बीजेपी बाद में बिना किसी चिंतन मंथन के ही चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार देती है और राजा भैया इससे काफी खफा नजर आते हैं। यानी कि एनडीए के सहयोगी दल अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ घेरने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था और अब योगी आदित्यनाथ इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि आगामी वक्त में होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।